हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज आप गेस कीजिए मेरे साथ कौन है। नहीं गेस कर पाया ना? टन टन। हेलो। मेरी बुआ है और हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ओ गॉड, बस भी करो अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नया वीडियो लेके मैं आ गई आप सबके पास। और एक्चुअली ये वीडियो लाने का मेरा ये मकसद था कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अगेन रिगार्डिंग द कॉपीराइट स्ट्राइक जो मेरे चैनल पे आया था। तो हुआ ये था कि एक्चुअली बीच में, जैसे कि मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो पे, कि मैं वीडियोस नहीं शूट कर पा रही थी, डाल पा रही थी। तो इसी वजह से कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो रही थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए मेरे से एक्चुअली मेरी गलती है कि मैंने बीच में क्या किया कि इंस्टाग्राम में मुझे एक शॉर्ट या रील, आप जो भी कह लो, वो मुझे अच्छा लगा और वही चीज़ मैंने पिक करके अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया था। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा शायद इससे जो मेरा एक फ्लो बन रहा था वो ब्रेक नहीं होगा, बट उसी पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो आप लोग भी ये गलती कभी मत करिएगा कि किसी भी लाइक इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब से ही हो, कोई और वीडियोस आप प्लीज़ पिक करके मत डालिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भले आप एक दो दिन का ब्रेक ले लीजिए, बट उस चीज़ को मेंटेन करना लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट रादर दैन कि आप एक स्ट्राइक आपको मिल जाए कॉपीराइट और उसके बाद आपका व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो जाए, जो कि मेरे साथ हो रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे व्यूज़ आने बिल्कुल बंद हो गए हैं फ्रेंड्स। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरे जो वीडियोस थे वो यूट्यूब खुद अपने एंड से पुश कर रहा था और मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे थे, बट अब एक स्ट्राइक आने के बाद वो चीज़ रुक गया है। तो मुझे अपने व्यूज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा अगेन। पता नहीं ये कब तक चलेगा। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग शायद मुझे इस चीज़ पे रेगुलर रहना है। ये वेट नहीं करना कि 90 डेज़ ख़त्म होगा उसके बाद ही जाके मैं वीडियोस पोस्ट करूँ या फिर रेगुलर रहूँ। बट मैं अपने तरफ से मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ, शॉर्ट्स में भी और साथ साथ मेरा ये ब्लॉगिंग भी। पर अब मैं ओरिजिनल कंटेंट जो मेरा है वो मैं ट्राई कर रही हूँ डालने का। अच्छा, तो हुआ ये था फ्रेंड्स कि लाइक हाँ, मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था तो वो ठीक है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया। मैंने उनको मेल किया जो कंसर्न पर्सन था और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं अपने से ही रिसर्च करने लगी कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कहाँ थी, क्योंकि मुझे वो समझ तो आ गया था कि वो वीडियो कौन सा था। तो मैं जो उसके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, मैंने उनको इंस्टाग्राम में ढूंढा, मैंने उनको मैसेजेस किए एंड ही वाज सो हम्बल टू रिप्लाई मी बैक। और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया एंड ही गेव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और एक्चुअली उन्होंने यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, बट उन्होंने वो पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला था। उन्होंने सिर्फ जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने सिर्फ अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था। तो मेरे बोलने के बाद, मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद, ही वॉज हैविंग नो नॉलेज अबाउट इट, कि मतलब उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं डाली। ही वॉज सरप्राइज टू नो कि मतलब सेम वीडियो पे स्ट्राइक आया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए, बीइंग अ न्यू यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए जो कि बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये था कि जो वीडियोस उन्होंने पोस्ट किया था वो उन्होंने सिर्फ इंस्टा पे पोस्ट किया था। वो पर्टिकुलर जो रील था वो उन्होंने अपने यूट्यूब पे नहीं डाला था। तो जब उन्होंने ये बात मुझसे कहा तो फिर आई वॉज शॉक्ड कि अगर वहाँ पे नहीं था तो मुझे किसने और वो जो नाम, जो ईमेल आईडी था वो भी उनका नहीं था। मैंने उनका नाम पूछा तो वो कुछ और ही था। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी इसमें। सो लेटर ऑन फिर मैं और रिसर्च की कि एग्जैक्टली वो किसका है, क्या है। तो जब मैंने ओरिजिनल बंदे को ढूंढा जिसने मुझे स्ट्राइक दिया है, उनको मैंने मैसेज डाला तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और ना तो उन्होंने मुझे कुछ लाइक ईमेल पे भी रिप्लाई किया और ना ही मेरे इंस्टा के मैसेजेस पे रिप्लाई किए। और फाइनली मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद मैं चेक कर लूँगी, कोई बात नहीं। जब मैं थोड़ी देर बाद वापस आई चेक करने के लिए इंस्टा पे, तो उनका आईडी ही लाइक द न्यू यूज़र नॉट फाउंड पे आ रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो मैं किसी और को, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने बोला कि एक बार आप सर्च करके देखो कि आपका भी शो कर रहा है कि नहीं। तो उन्होंने जब सर्च किया तो उनके आईडी पे भी नहीं आ रहा था। तो मुझे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, या फिर उन्होंने अपना अकाउंट ही हटा दिया, जबकि उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लाइक अराउंड 40K और 30K के अराउंड, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। और उनके यूट्यूब में भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। और ये फॉलोअर्स पता नहीं उन्होंने कैसे गेन किया, क्योंकि मैं जब गो थ्रू कर रही थी उनके यूट्यूब चैनल पे, तो सारे जो उनके कंटेंट्स थे या फिर जो भी उन्होंने शॉर्ट्स वगैरह डाले था, वो सारा ऐसा लग रहा था कि इसे पिक करके उन्होंने डाल रखा है। तो उनके पास तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आया। और उसकी वजह से मेरा न्यू चैनल, जो मुझे लग रहा था कि शायद भगवान की दुआ से वो ग्रो करेगा,
बट अभी वो टोटली हॉल्ट पे चला गया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे पास बिल्कुल किसी चीज़ पे, ना इधर वो शॉर्ट्स पे आ रहे हैं, ना इधर वो वीडियोज़ पे आ रहे हैं। जो मेरा एक पुश मुझे मिल रहा था यूट्यूब के एंड से, तो वो पुश ख़त्म हो गया। तो जैसे कि मैंने रिसर्च किया वीडियोस पे, तो मुझे ये पता चला कि शायद मैं इस पर कंटिन्यू करूँ, मैं डालते रहूँ, इसका इफेक्ट ज़्यादा मैं नहीं लूँ अपने ऊपर, तो एक टाइम के बाद हो सकता है कि वापस से यूट्यूब अपने एंड से उसको पुश करने लगेंगे, मतलब वीडियोस को अपने एंड से वो पुश करेंगे, उस चीज़ को फिर से वही एक फ्लो देंगे जो ऑलरेडी चल रहा था। बट आई डोंट नो कब तक वो होगा या कब तक वो चीज़ कंटिन्यू होगा। मीनवाइल एक और अपडेट है कि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल फ़ाइन है, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, वो वापस आ रहे हैं। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड नहीं हैं। और आगे ब्लॉग में आप ये भी देखिएगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी एंड वी हैड फन, और कुछ देर वो रुकी यहाँ पे, मेरी बेटी, हम लाइक सब मिलके मस्ती मजाक बहुत सारी चीज़ें की, हम कहीं बाहर भी गए घूमने के लिए, तो थोड़े बहुत मैं क्लिप्स डाल दूँगी वीडियोज़ में। सो आज का यही था कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो ना तो जिसने मुझे स्ट्राइक दिया वो उसका भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, वो भी कहीं से पिक करके डाला था, हो सकता है उसने मेरे से पहले उस चीज़ को डाल दिया हो। बट एनी विच वेज़ ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका भी खुद का कंटेंट नहीं है, वो अगर किसी और का कंटेंट आप ले रहे हो और आप उसको डाल रहे हो, और फिर अगर अगला बंदा अगर कर ऐसा कुछ उसने डाल दिया तो उस पर आप स्ट्राइक डाल रहे हो, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो दूसरों का कंटेंट डाल के फेमस हो चुके हैं और उन पे पता नहीं क्यों कोई स्ट्राइक नहीं आता, क्योंकि इसके पास भी कोई स्ट्राइक नहीं आया, उसने अपना अच्छे से लोगो वोगो उस वीडियो पे डाल रखा है। जबकि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर थे उन्होंने मुझे बताया कि उस पर्टिकुलर वीडियो पे उनकी 5 घंटे की मेहनत थी। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, तो ही वॉज लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं। बट जो अगला बंदा है उस पर क्या एक्शन होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीइंग उसने शायद देखा होगा कि मेरा प्रोफाइल तो ज़रूर उसने विजिट किया होगा, बट एनी विच वेज सबकी अपनी अपनी ह्यूमैनिटी है, मैं यही कह सकती हूँ। उसको लगा होगा कि शायद 300 के फॉलोअर्स में भी अगर वो स्ट्राइक डाल के मेरा फॉलोअर्स कम कर दे या मेरा चैनल करवा दे, सो वो उसकी कॉल है। बट मैं इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। अगर ये भी फ्यूचर में भी अगर उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया या कोई और ऐसा करने की कोशिश किया, अगर मेरा चैनल बंद भी हो गया, सो फिर से मैं एक न्यू चैनल ज़रूर बनाऊंगी। और आई थिंक मेरे जितने भी अभी सब्सक्राइबर है वो ज़रूर से मुझे वापस से फॉलो करेंगे नहीं और मुझे सपोर्ट करेंगे यू भी। सो आज का यही था। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे हेल्दी हैं, अच्छे से रह रहे हैं। बाकी गर्मी बहुत हो रही है बाहर भी, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और यहाँ थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। सो यहाँ का मौसम थोड़ा लाइक सो है, कभी गर्मी कभी बरसात। और सारे अगर आप बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं तो प्लीज़ अपना हॉलीडे होमवर्क कीजिए। आई थिंक आप सबका समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, सो स्टडी कीजिए टाइम से, बात तो सही है। और साथ में खेलिए कूदिए एंजॉय कीजिए, बट साथ साथ अपना स्टडी भी बरकरार रखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे आप बने रहिए, थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट कीजिए मुझे, प्लीज़ आगे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूज़ सच में बहुत ज़्यादा, ग्राफ बिल्कुल ही वो चला गया है, डाउनफॉल आ गया ग्राफ में। क्योंकि मैंने एनालिटिक्स पे देखा तो मुझे सब कुछ वो मैं उस पर गो थ्रू कर रही थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखे जो मतलब कंपैरेटिवली प्रीवियस जो चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और ऐसे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है जो मुझे इस पर गाइड करे। सो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस आपको पता है मेरे पापा इधर नहीं है, पापा ना दादी को ना कोलकाता लेके गए हैं, इसीलिए हम लोग बिना पापा के जा रहे हैं। मिस यू पापा। आपको पता है मैं आप कब मिल सकते हो पापा से? Few minutes later. Cold night, dark sky, walking alone tonight. Feel the whirlwind, it sighs, no one by my side. Street lights whisper, shadows dance and play. Heart is heavy, bitter, dreams just slip away. Lonely soul I roam. 1 hour later.